मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बुध के ऊपर बात करेंगे। बुध जो बुद्धि के कारक हैं, जो इंटेलिजेंस के कारक हैं, राशि बदलेंगे 22 अगस्त को और 7 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे। अब बुध के इस गोचर का 6 राशियों को बहुत फायदा होने जा रहा है। वो 6 राशियां कौन सी हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन जो लोग मेरे पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं, मार्केट का काम करते हैं, वो पेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये ज्वाइन का बटन आपके सामने है, वहाँ पर आपको लगातार एस्ट्रो अपडेट मिलती रहती है ज्वाइन बटन दबाने के बाद। तो ये तो जानकारी थी। अब बुध का जब गोचर होगा तो सिंह राशि में होगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए जो है वो सिंह राशि में बुध का गोचर दूसरे भाव में होगा, यानी कि धन भाव में। यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के लिए धन की वृद्धि हो सकती है। हालांकि कर्क राशि के जातकों के लिए बुध जो है वो 12वें भाव के स्वामी होते हैं, जो विदेश से जुड़ा हुआ भाव है, और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जो विदेश पराक्रम का भाव है। यानी कि विदेश से धन का लाभ हो सकता है किसी ना किसी तरीके से। कोई आपका पैसा फंसा हुआ है विदेश में, कोई कहीं पर आपने अप्लाई किया हुआ है, कोई इमिग्रेशन का काम है, कोई एमएनसी में आपने अप्लाई किया है, वहाँ से संबंधित चीज़ें आपको उसका असर देखने को मिल सकता है। विदेश यात्रा भी संभव है इस अवधि में। आपको भाइयों से, मित्रों से सहयोग मिलता हुआ नजर आ सकता है। ये बुध का गोचर आपके लिए करेगा, क्योंकि दूसरे भाव में, धन भाव में बैठकर बुध अच्छा जो है वो धन लाभ करवाएंगे आपको। तो ये होगा कर्क राशि के जातकों के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये भाव चौथे भाव में होगा। तो वृषभ राशि के जिन जातकों ने मकान बनाने की जो है प्लानिंग की हुई है, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग की हुई है, कुछ एसेट क्रिएशन की प्लानिंग की हुई है, कुछ कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा योग हो जाएगा। उसका कारण ये है कि बुध यहाँ पर 5वें भाव के स्वामी, आपकी राशि के मित्र स्वामी होकर केंद्र में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एसेट क्रिएशन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें काफ़ी फायदा दे सकती हैं। इसके अलावा आपकी मदर की हेल्थ से संबंधित कुछ चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर भी आपको देखेंगे कि राहत मिलती हुई नजर आएगी। बुध चूंकि 10वें भाव को देखेंगे तो कर्म क्षेत्र में, यानी कि आप कारोबार करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, वहां पर आपका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। बुध एक्चुअल में 10वें भाव के कारक ग्रह होते हैं। तो 10वें भाव के कारक होने के कारण अपने भाव को देखेंगे तो अल्टीमेटली कारोबार में वृद्धि करेंगे। आपकी नौकरी, जहां पर भी आप जॉब करते हैं, वहां पर आपका प्रभाव बढ़ाने का काम करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी जो है वो फायदेमंद हो सकता है, और ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये टॉरस यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर चौथे भाव में होगा। चौथे भाव का बुध का गोचर बहुत शुभ फल करता है। इसके बाद देखेंगे तो बुध जो है वो छठे भाव में गोचर करेंगे आपकी मीन राशि के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए छठे भाव का गोचर बुध का अच्छा रहेगा। और मीन राशि के जातकों के लिए क्या होता है, बुध दोनों केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं। बुध आपकी कुंडली में एक तो सप्तम भाव के स्वामी रहेंगे, यानी कि जो पार्टनरशिप का भाव है, जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं उनका पार्टनरशिप में काम अच्छा हो सकता है। इसके अलावा कारोबार से संबंधित चीज़ें जो हैं वो अच्छी रहेंगी। उसका कारण यह है कि जो 7वां भाव होता है वो दशम से दशम होता है, यानी कि कर्म का एक वो भाव होता है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें, रियल एस्टेट से संबंधित चीज़ें, आपके कारोबार से संबंधित चीज़ें, आपके लाइफ पार्टनर से संबंधित चीज़ें काफ़ी बेटर हो जानी चाहिए। यदि आपका कोई पुराना पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा भी वापस आ सकता है, क्योंकि छठा भाव कर्ज का भाव होता है। किसी के ऊपर पैसा कर्ज चढ़ा हुआ है तो कर्ज से संबंधित चीज़ें भी जो है वो ठीक हो सकती हैं। विदेश से फ़ायदा आपको डेफिनेटली हो सकता है इस अवधि के दौरान, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर जो है वो बुध की दृष्टि रहेगी। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको ट्रेडिंग में भी लाभ मिल सकता है इस अवधि के दौरान। तो ये गोचर जो है वो काफ़ी अच्छा होने जा रहा है आपके मीन राशि के जातकों के लिए, धन के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से। अगली राशि जिसको इसका लाभ होने जा रहा है वो मकर राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए बुध भाग्यस्थान के स्वामी हैं। भाग्यस्थान के स्वामी का शुभ गोचर में आ जाना डेफिनेटली अच्छा जो है वो फल करता है। और 8वां भाव सडन प्रॉफिट का भाव होता है, यानी कि अचानक धन लाभ का भाव होता है। तो अचानक कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ हो सकता है। और बुध यहाँ पर बैठेंगे तो दूसरे भाव को देखेंगे, धन का भाव है वो। तो धन भाव के ऊपर बुध की दृष्टि, भाग्यस्थान का स्वामी धन भाव को देखेगा। अष्टम में बैठा है, छुपा धन का वो भाव होता है। तो छुपा धन यानी कि अचानक से मिलने वाला धन, और अध्यात्म की तरफ ये आपको समय आप लेके जाएगा, क्योंकि 9वां भाव अध्यात्म से भी जुड़ा होता है। कुछ धार्मिक यात्रा भी संभव है इस दौरान। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और जिनकी कुंडली में इस राशि के जितने भी जातक हैं जिनके ऊपर कोई कर्ज की स्थिति है या कोई बीमारी की स्थिति है,
वहाँ पर भी आप देखेंगे कि राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं बुध आपके लिए। तो कोई कोर्ट केस है वहाँ पर भी आप देखिएगा कि राहत मिलती हुई आपको नजर आ सकती है। ये रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए बुध के गोचर का प्रभाव। और आगे यदि हम देखते हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यदि हम देखेंगे तो ये गोचर 10वें भाव में आ जाएगा। तो कर्म भाव में बुध का गोचर यानी कि कारोबार में वृद्धि करेगा। सबसे पहले कोई एसेट क्रिएशन यहाँ पर करवा सकता है। यदि आप प्लॉट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ फ्लैट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये एग्जीक्यूशन होती हुई आपको नज़र आ सकती है। यहाँ पर आपके लिए कुंडली में 11वें भाव के स्वामी हैं, जिनको प्रमोशन पेंडिंग है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रमोशन है या ऑफिस में प्रमोशन है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई होती हैं, वहाँ पर आपको देखेंगे कि लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। 11वां भाव आय का भाव होता है, आय में वृद्धि डेफिनेटली बुध यहाँ पर करेंगे आपके लिए। ये एक अच्छा गोचर रहेगा आपके लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर 11वें भाव में होगा। तुला राशि के जातकों को जो है वो संतान पक्ष से फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। यदि आपकी संतान छोटी है तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ अचीवमेंट हो सकती है। यदि बड़ी है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर मिलने को सुनने को मिल सकती है, और विदेश से डेफिनेटली आपको कोई ना कोई फायदा इस अवधि में हो सकता है। तो ये तुला राशि के जातकों के लिए रहेगा। और तुला राशि के जातकों के लिए भी यदि कोई तरक्की का मामला कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वहाँ पर भी पेंडेंसिंग आपकी निकलती हुई नजर आएगी, क्योंकि 11वां भाव खुद तरक्की का भाव होता है, आय का भाव होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव होता है। तो यहाँ पर बुध का गोचर आपके लिए डेफिनेटली अच्छे फल करके जाएगा। ये 6 राशियां हैं जिनके लिए बुध जो है इस गोचर के दौरान, सिंह राशि के गोचर के दौरान डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फायदा जो है वो करके जाएंगे। जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है उनको 2 काम करने चाहिए। बुध ग्रीनरी के कारक है, एक पेड़ लगा दीजिए। एक पेड़ लगाकर जितना उसकी सेवा करेंगे उतना आपका बुध अच्छा होता जाएगा। अब देखिए विदेश में हर घर के बाहर एक पेड़ होता है। ग्रीनरी यहाँ पर वहाँ पर ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ पर प्रोस्पेरिटी भी ज़्यादा आती है। बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं। किसी एक बच्चे की हेल्प जरूर करिए एजुकेशन में। वो हेल्प आपकी एक पेंसिल के रूप में हो सकती है, स्टेशनरी के रूप में हो सकती है, ट्यूशन फीस के रूप में हो सकती है, स्कूल यूनिफॉर्म के रूप में हो सकती है, स्कूल बैग के रूप में हो सकती है। ये 2 रेमेडीज बुध की अच्छी हैं। बाकी शास्त्रों में कुछ रेमेडीज दी गई हैं। ओम बुम बुद्धाय नमः का जप दिया गया है। हरी चीज़ों का दान बताया गया है। मूंग की दाल होती है हरी वाली, वो दान आप कर सकते हैं यदि आपकी बुध की स्थिति कमजोर है। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।